अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। हरूफ शिबा मुस्तालिया का सिलसिला चल रहा है, यानी अलिफ, लाम और रा के तफ़हीम व तरकीब के बहस। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम दो हरूफ अलिफ और लाम के तफ़हीम व तरकीब तफसीलन पढ़ चुके हैं। अब जो आखिरी हर्फ रहता है रा, उसके बारे में हम आज से पढ़ेंगे। रा के तीन अहकाम यानी तीन हालतें हैं, तफ़हीम, तरक़ीक़ और मुख्तलिफ़ फ़ी। रा की तफ़हीम यानी रा 12 हालतों में पुर यानी मोटा पढ़ा जाता है। रा की तरक़ीक़ यानी रा 7 हालतों में बारीक पढ़ा जाता है, जबकि रा 7 कलिमात में मुख्तलिफ़ फ़ी है, यानी उसे मोटा और बारीक पढ़ना दोनों तरह दुरुस्त है। सबसे पहले रा का मखरज दोहरा लेते हैं ताकि उसकी तफ़हीम, तरक़ीक़ और मुख्तलिफ़ फ़ी के क़वाइद की मश्क़ करने में आसानी हो। हम मखारिज का सबक पढ़ते वक्त जान चुके हैं कि रा हरूफ तराफ़िय्यह में से है। हरूफ तराफ़िय्यह यानी वो हरूफ जो ज़बान के किनारे से अदा होते हैं, जो कि लाम, नून और रा है। रा का मखरज ज़बान का पतला किनारा तरफ़ुल लिसान माँ पुश्ते ज़बान जब सनाया उलिया और रुबाई के मसूड़ों से लगे तो रा अदा होता है। तरफ़ुल लिसान ज़बान की नोक से थोड़ा सा पीछे, यानी ज़बान के ऊपर की सतह जहाँ से हमें ज़बान नज़र आ रही होती है। तो नून से ऊपर की तरफ थोड़ा सा पीछे की तरफ जब वो तालू से लगती है, लाइन वाले तालू से, तो हमारा रा अदा होता है। उसे जब हमने पुर करना होता है तो ज़बान को हम जड़ से तालू की तरफ उठाते हैं, तो हमारा रा पुर पढ़ा जाता है। बारकल्लाहु फीकुम।